चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव फतेह को लेकर बीजेपी की तैयारी है। अमित शाह और जेपी नड्डा का जयपुर दौरा। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक। सीबी जोशी, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, प्रहलाद जोशी, अरुण सिंह, नितिन पटेल, कुलदीप बिश्नोई, विजय रहाटकर, चंद्रशेखर, सतीश पूनिया, राज्यवर्धन सिंह राठौर और नारायण पंचारिया बैठक में मौजूद रहे और देर रात तक देखिए फीडबैक लिया गया है। कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक हुई है, रणनीति यहां से तैयार हुई है। विधानसभा चुनाव में बेहद कम वक्त शेष रह गया है और इंतजार हो रहा है उस पहली सूची का, जो अब बताया जा रहा है कि कभी भी आ सकती है। हालांकि अब यह भी बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद आगे संघ के नेताओं से भी चर्चाएं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी हुआ 25 सितंबर को और उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। कल जेपी नड्डा और अमित शाह पहुंचे और फिर कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में खासतौर पर वो सीटें जहां बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है, कैटेगरी वाइज बात करें तो सी और डी, जहां विधानसभा चुनाव में 3 में से सिर्फ एक बार जीत दर्ज की हो या फिर वो सीटें जहां एक भी बार जीत नहीं दर्ज की गई हो, उन सीटों पर अधिक फोकस रहेगा। इसी को देखते हुए बुधवार शाम को यानी कल जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जयपुर भी पहुंचे थे और दोनों ने देर रात तक नेताओं के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि शाह और नड्डा ने कई मुद्दों पर बातचीत की। परिवर्तन यात्रा का भी जिक्र यहां हुआ क्योंकि रैली के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जयपुर और उन्होंने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का कार्य किया था। महिला कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था ताकि आपसी गुटबाजी की जगह परिवर्तन यात्रा को लेकर के भी चर्चाएं हो, गुटबाजी न हो, ताकि सीधा सीधा फायदा पार्टी को मिले। इतना ही नहीं बल्कि जो बैठक थी उसमें प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच चल रही आपसी प्रतिस्पर्धा को लेकर भी नसीहत दी गई है यहां शाह और नड्डा के द्वारा। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि आज भी बैठक हो सकती है। संघ कार्यालय के नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में संघ की भूमिका क्या रह सकती है, इस पर भी विचार विमर्श होगा। इंतजार हो रहा है सूची का, कभी भी आ सकती है क्योंकि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की ओर से सूची जारी कर दी गई है और ये बताया जा रहा था कि वहां का फॉर्मूला यहां भी तय किया जा सकता है। लेकिन फिर जब कल फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस पर चर्चा की सहयोगी के साथ हमारी, तो उन्होंने कहा कि फॉर्मूला मध्य प्रदेश का यहां प्रयोग करने से जुड़ी इस तरह की कोई खबरें नहीं है, यानी कि केंद्रीय नेताओं पर दाव लगाने की यहां चर्चा कम है। हालांकि कुछ सांसदों को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन वो भी उसमें भी उन कैटेगरियों को सुनिश्चित किया जाएगा जहां जीत के आसार थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ए कैटेगरी को लेकर के जो ऐसे नेता हैं जिनकी जीत तय मानी जाती है, लगातार कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं, इसको लेकर के भी अब चर्चा होगी।